हमेशा कुर्सी का कारवां आज पहुंच चुका है दिल्ली। राजधानी दिल्ली की पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट पर इस वक्त हम लोग मौजूद हैं मयूर विहार फेज 1 इलाके के ऋषभ पब्लिक स्कूल में। बड़ी बात यह है कि पूर्वी दिल्ली बहुत खास है। यहां से जो मौजूदा सांसद आते हैं संदीप दीक्षित, वो मौजूदा कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। यहां के कृष्णानगर से डॉक्टर हर्षवर्धन विधानसभा क्षेत्र से जीत करके विधायक चुन करके आए हैं। दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं। यहीं के गांधीनगर से अरविंदर सिंह लवली चुन करके आते हैं और वो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा पावर सेंटर है यहां पर। सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले दिनों आम आदमी पार्टी ने बहुत बड़ा डंट लगाया कांग्रेस को पूर्वी दिल्ली के अंदर। जनता हमारे साथ में मौजूद है। जनता दाएं है, जनता बाएं है, जनता आगे है, जनता पीछे है और इनकी कसौटी पर तमाम नेता मौजूद होंगे। जितेंद्र सिंह शंटी इस वक्त मौजूद हैं, बीजेपी नेता। कुछ नेता लेट भी हैं, थोड़ी देर में आएंगे। हम ये उम्मीद करेंगे कि कम से कम कसौटी पर यहां पर लेट उतरे हैं, लेकिन हां, आम जनता की जब प्रयोगशाला में उतरे तो वहां पर देर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि देरी उनके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित नहीं होती। अनिल चौधरी कांग्रेस के नेता हमारे साथ में जुड़ेंगे, जितेंद्र सिंह शंटी के साथ में शकील सैफी बीएसपी नेता हमारे साथ में जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले आज मैं जनता से शुरुआत करना चाहूंगा कि दिल्ली की जनता आखिरकार चाहती क्या है। आप लोगों ने यहां पर महंगाई भी झेली, भ्रष्टाचार भी झेला, बिजली पानी की राजनीति भी देखी। नई सरकार से क्या चाहेंगे? आज देश खतरे में है। महंगाई, भ्रष्टाचार लगातार बढ़ता जा रहा है कांग्रेस सरकार में। कोयला घोटाला हुआ, हमारे देश के प्रधानमंत्री कोयले घोटाले में फंसे। सीबीआई जांच कराई कांग्रेस सरकार ने, उसका कोई निर्णय नहीं आया। कांग्रेस फाइल चोरी हो गई, कोयला घोटाले का फाइल चोरी हो गई, गायब हो गई, उसका जवाब दिया जाए कांग्रेस सरकार। उसका विकल्प कौन होगा फिर? अगर कांग्रेस नहीं तो फिर विकल्प कौन? इसी सबब से शायद आजाद जितने हैं, झटक के फेंक दो आंखों से ख्वाब जितने हैं, वतन से इश्क फरेबी से बैर अमन से प्यार सभी ने ओढ़ रखे हैं। नकाब जितने हैं, समझ सको तो समझो जनता की मजबूरियों को। जनता के पास सवाल इतने हैं कि नेताओं के पास जवाब नहीं। जितेंद्र सिंह शंटी, नेताओं के पास में जवाब नहीं है। शाहदरा से आप जीत करके आते हैं, विधायक हैं, बहुत माननीय हैं, सब आपका सम्मान करते हैं, लेकिन आप पर जनता अगर विश्वास करे तो क्यों करे? आप पर तो विश्वास करके जनता ने धोखा ही पाया है। आप पार्टी का नाम दीजिए, किसके ऊपर विश्वास? क्योंकि आपका जो नाम आया था, जनता ने विश्वास ऐसे लोगों पे किया जो 49 दिन के अंदर पीठ दिखा गए। लेकिन पूर्वी दिल्ली से बड़ी बात यह है कि पूर्वी दिल्ली से आपने जो कैंडिडेट उतारा, महेश गिरी, आर्ट ऑफ लिविंग के अंतर्राष्ट्रीय संस्थापक हैं। साल भर पहले बीजेपी में आए वो। 16 लाख यहां पर पूर्वी दिल्ली में 16 लाख की जनता, और आपने ला करके उन्हें सीधे 16 लाख की जनता के बीच में डाल दिया। लोग कहते हैं कई आवाज है बाहरी है, बाहरी है। इनमें से कई आवाज ऐसी है जो कहते हैं कि महेश गिरी बाहरी है। ये देखिए यहां से आवाज आ रही है। जी, महेश गिरी जी हमारे क्षेत्र के नहीं है, हमारे क्षेत्र के बारे में कुछ नहीं जानते। और मैं बताना चाहता हूं, हमारे क्षेत्र के बारे में अगर जो वो 5 मोहल्ले बता दे तो हम उनके साथ 5 मोहल्ले नहीं बता सकते। महेश जी को वापस हिमालय पे जाकर तपस्या करनी चाहिए, उनका यहाँ पे कोई वो नहीं है। जितेंद्र सिंह शंटी, सन्यासी का चोला छोड़ना चाहिए। आप लोग चोला बदलते हैं, ये कहना। एक मिनट, हाँ एक मिनट, अब नेता को भी सुन ले। नेता जो आपकी कसौटी पर है यहाँ पर, जितेंद्र सिंह शंटी, आप लोग को चोला बदलना चाहिए और एक सन्यासी का चोला बदल करके महेश गिरी यहाँ पर आए हैं, एक पॉलिटिशियन का चोला ओढ़ करके। हाथ बाद में मिलाइएगा। बीजेपी और कांग्रेस का अमूमन हाथ मिलता नहीं है, लेकिन यहाँ पर मिलता हुआ लग रहा है। शंटी जी, सवाल आपसे। जिनके अपने घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के यहाँ पत्थर नहीं मारते हैं। अरे ये जनता है सर, बता रहा हूँ। अरे सर ये जनता है, अरे ये जनता है। जवाब सुनने का मेदा रखिए, सलाम कीजिए। आप देखिए, आप पार्टी को ये सुनिए, अपने आप को आम पार्टी कहने वाली गुजरात से कैंडिडेट लेके आ रही है। सुनिए, गांधी जी का पोता बता के। शंटी जी, और शंटी जी, जवाब सुनिए ना। अगर आपने शंटी जी सवाल किया तो जवाब भी सुनिए। एक मिनट, एक सवाल का जवाब आप दे दीजिए। सुनिए ना, आप एक सवाल का, इनका ये कहना है कि उन्हें पता भी नहीं होगा कि पूर्वी दिल्ली में कितने मोहल्ले हैं। उन्हें पता ही नहीं होगा सीवर की क्या समस्या है, उन्हें पता ही नहीं होगा। चोला बदल बदल करके आते हैं।
पड़गंज के विधानसभा में ये नहीं पता उनको वार्ड नंबर कितने हैं, कहाँ जाना है। जब माननीय संदीप यहाँ का भी नहीं जीत के पता आए सर, उनको यहाँ का भी नहीं पता। थे, जब माननीय संदीप दीक्षित जीत के आए थे, उनको पूर्वी दिल्ली में कौन जानता था? ठीक है, अनिल माननीय चौधरी आ गए हैं। मुख्यमंत्री जी का बेटा था अनिल सिर्फ वो, चौधरी आ गए हैं। कौन अनिल जानता चौधरी आ गए था? हैं। माननीय अनिल संदीप दीक्षित चौधरी जी भोपाल से आकर चलिए, सीधा शंटी जी, लेकिन शंटी जी, जनता ने चुना आपको उनको। आगे मैं मौका दूंगा। शंटी जी, ठीक है, शंटी जी एक मिनट रुकिए। अनिल चौधरी, सीधा सवाल जनता के बीच आप भी हैं, मैं चाहूंगा घुमा फिरा करके जवाब नहीं दीजिएगा। दिल्ली की जनता बहुत पढ़ी लिखी है, यहाँ पर यूपी के लोग हैं, यहाँ पर बिहार के लोग हैं, ऐसे लोग हैं जो पूर्वी दिल्ली के 16 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। आंखों में आंखें डाल करके ये बताइएगा कि अगर संदीप दीक्षित को इस बार हैट्रिक लगानी है तो हैट्रिक क्यों? क्या देंगे आप नई सरकार में? क्या दिया आपने नई सरकार में? क्या लिया इनसे आपने? महंगाई का जवाब कौन देगा? स्कैम का जवाब कौन देगा? घोटालों का जवाब कौन देगा? सरकार की विफलता का जवाब कौन देगा? पॉलिसी पैरालिसिस का जवाब कौन देगा? जवाब आप दीजिए अनिल चौधरी। बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। सवाल अच्छा ही होता है मेरा मुंह। और ये बिल्कुल अमूमन सुनिए आप इसका भी जवाब सुनिए। आपने कहा कि संदीप जी तीसरी बार हैट्रिक क्यों लगाएंगे। अभी मैं डिबेट सुन रहा था, मेरे साथी ने भी कहा एक बाहर वाला इशू है। आपने कहा कि यहाँ पूरब और पूरे हिंदुस्तान के लोग रहते हैं। मैं समझता हूँ कि दिल्ली अपने आप में एक मिनी हिंदुस्तान है। यहाँ सबको अधिकार है रहने का, जीने का, सांस लेने का, चुनाव लड़ने का भी, बशर्त यहाँ पे आकर के दिल्ली के उस मिनी हिंदुस्तान की समस्याओं को यदि वो कुछ समय पहले आकर के समझते, जानते, उनके लिए संघर्ष करते तो ईस्ट दिल्ली की जनता उनका खुले तौर पर स्वागत करती और उनको गले से लगाती। सवाल है संदीप जी को यहां से हैट्रिक लगाने का, तो मैं कहना चाहता हूं, मेरे साथी ने कहा कि भोपाल से संदीप जी आए थे, शायद इनको जानकारी नहीं है। उनकी माताजी उससे पहले यहाँ विधायक थी, उसके लिए लगातार दिल्ली में काम करते रहे थे। एक मिनट, गलत जानकारी है ये, और ये गलत जानकारी है। संदीप जी ने लगातार एक मिनट, मैं देता हूँ सही जानकारी। आज जो दिल्ली का चेहरा नजर आता है, आज एक मिनट, आज जब दिल्ली का चेहरा, आप सुनिए ना, यदि आपने शो को आपने ही जवाब सवाल डालने हैं, अनिल चौधरी हमसे सवाल मत करिए। सुनिए ना, आप मुझसे सवाल जवाब पूरा होने दीजिए। आपका ज्ञान थोड़ा बढ़ा देता जवाब आप पूरा होने एक मिनट, लाल बिहारी तिवारी जी को तो जानते होंगे, हमारे बुजुर्ग आप मेरा जवाब पूरा होने दीजिए। लाल बिहारी तिवारी ने शीला दीक्षित को हरा दिया था सर। तीसरी बार हैट्रिक अगर मैं गलत हूँ तो बताइए। तीसरी बार हैट्रिक लगाने का मैं जवाब देना लाल बिहारी तिवारी ने यही से शीला दीक्षित को हराया था। 10 वर्षों में ना पूर्वी दिल्ली का रूप बदला है। दीक्षित को संदीप दीक्षित जी ने जितने कार्य ईस्ट दिल्ली के अंदर पूरी दिल्ली में हुए, मैं समझता हूँ पूरी दिल्ली में सबसे ज्यादा विकास कहीं हुआ है तो पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के अंदर हुआ है और ये जनता जानती है। क्या लाल बिहारी तिवारी ने शीला दीक्षित को हराया नहीं था? अनिल चौधरी सच बोल रहे हैं या मैं सच बोल रहा हूँ? इनको जानकारी नहीं है। महेश गिरी जी 3 साल से पूर्वी दिल्ली के अंदर एक संस्थान चला रहे हैं जिसमें लाखों लोगों को आंखों के चश्मे और कानों की मशीनें, लोगों की आंखों के ऑपरेशन, गरीब लड़कियों की शादियां ये करवाते आ रहे हैं। इनको जानकारी ही नहीं। टिकट संदीप जी को मिला था, उनकी मम्मी की वजह से मिला था। महेश गिरी जी की ना मम्मी ने टिकट दिलवाया है, ना किसी उनके परिवार ने टिकट दिलवाया है। वो अपने काम के टिकट लेके आए हैं और वहां से जीत रहे हैं संदीप जी। परिवारवाद का जवाब कौन देगा? परिवारवाद का जवाब कौन देगा? अनिल चौधरी परिवारवाद का जवाब सुन लीजिए, उन्हें सुन लीजिए, आपके पास आ रहा हूँ, उन्हें सुन लीजिए। एक मिनट, सब शांत मैं समझ सकता हूँ जो सवाल इन्होंने उठाया। कम से कम उन्होंने पार्टी में रह करके टिकट की मांग की और पार्टी ने उम्मीदवार बनाया। लेकिन जिस गिरी साहब की ये बात कर रहे दुनिया जानती है किस धर्मगुरु के नाम पर एक सांप्रदायिकता के तौर पर एक आदमी को इस टिकट दिया है इस दिल्ली के अंदर। ये बहुत बड़ा आरोप लगा है, बहुत बड़ा आज किसी राजनीतिक पार्टी के जवाब में नहीं, ये बहुत बड़ा आरोप लगाया गया है कि सांप्रदायिकता का छोड़ा पहना करके पूरी दिल्ली में महेश गिरी को साथ दिया। पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। कह दिया कि वो अपनी माँ के नाम पे चुनाव जीत के आए थे तो 25,000 से हार गए हैं, 1.5 लाख से ये हार के जाएंगे, आपके सामने है। पिछली बार चेतन चौहान भी हार गए थे, पिछली बार चेतन चौहान भी हार गए थे, कोई एक बड़ा पिछली बार चेतन चौहान भी हार गए थे। दोबारा बोलिए। चौहान को जहाँ भेजा था इनको हिमालय भेजेंगे, वहीं अपनी पूजा करेंगे, वो वहीं अच्छे लग रहे हैं। पिछले महीने उन्होंने यहाँ पर झुग्गियों में काम करा था, लेकिन रिश्वत बांटी थी, साइकिलें बांटी थी बच्चों को और लोगों से कहा था कि मैं राजनीति से मेरा कोई मतलब महेश नहीं है। गिरी जी काम कर रहे हैं तो उनको आप लोगों ने रिश्वत बांटी थी, बहुत बड़ा आरोप लगा है। बीजेपी ने, चेतन चौहान ने झुग्गी झोपड़ी में रिश्वत बांटी थी। जितेंद्र सिंह शेट्टी जवाब दीजिए। देखिए, अगर 3 साल से महेश गिरी जी काम कर रहे हैं, आज उनको बच्चा जानता है, चाहे कुछ भी कहते रहे उनको, लेकिन
क्या जब संदीप दीक्षित जी क्या जब संदीप दीक्षित जी के आए थे उनको पूरी कौन अपनी मम्मी जी की सदस्यता ही अभी लिए पिताजी के नाम से वोट देने वाला नहीं है। आज नरेंद्र मोदी जी के नाम पे, आज महेश गिरी जी के नाम पे पूर्वी दिल्ली के अंदर वोट मिलेगी भारतीय जनता पार्टी को। आप बैठेंगे सर, आप बैठेंगे, मैं आगे बढ़ू। एक मिनट, अनिल चौधरी एक मिनट रुकिए। अनिल चौधरी एक मिनट आप रुकिएगा। अनिल चौधरी, शकील सैफी मेरे साथ में। अनिल चौधरी रुकिए। शकील सैफी मेरे साथ में है। शकील भाई, हाँ ठीक है। शकील भाई, कांग्रेस क्यों छोड़ी, पहले ये बता दीजिए। मुश्किल सवाल है या नहीं है? है ना? क्यों छोड़ी बताइए, दिल पे हाथ रख के बताइएगा, पॉलिटिशियन वाला जवाब मत दीजिएगा। हाँ कांग्रेस, अनिल भाई चक्कर क्या है? अनिल भाई चक्कर क्या है? दुम दबा के सब भाग क्यों रहे हैं? जगदम्बिका पाल भाग गए, सतपाल महाराज भाग गए, में आना जाना शकील सैफी भाग नई गए। बात नहीं है। यदि ये कांग्रेस उंगली उठा रहे तो बहुत सारे चेहरे हैं जो बीजेपी से निकल के कांग्रेस में भी आए हैं। ये कोई नई बात नहीं है। और यूपी में और कहीं भी देखें लगातार बीजेपी के नेता भी कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। आज मेरे अलावा दिलेर मेहंदी जी भी कांग्रेस छोड़ करके चले गए। आज कांग्रेस छोड़ के चले गए और मेरे साथ कंपेनिंग करी उन्होंने उगला बिहार में। बड़ी बात यह है कि ये पूर्वी दिल्ली की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, 16 लाख वोटर्स है, 6.5 लाख मुस्लिम वोटर्स यहाँ पर हैं। डिसाइसिव फैक्टर है उनके लिए, ये बहुत बड़ी बात है। हालांकि आप बीएसपी का यहाँ पर चोला ओढ़े हुए आए हैं, लेकिन मैं आप लोगों से जरूर पूछना चाहूंगा कि मुस्लिम वोटर्स में आज किसे लेकर के विश्वास की लहर चल रही है? इंशाअल्लाह रहमान मुस्लिम वोटर जो है बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट कर रही है। पूरे यूपी के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर बहन कुमारी मायावती जी ने अभी तक सबसे ज्यादा राज्यसभा सांसद समाज से राज्यसभा एमपी भी दिए, एमएलए भी बहुत सारे दिए। हर समाज से मिलकर माशाल्लाह से उन्होंने इतनी तरक्की दी है मुसलमानों को। अब दिल्ली के अंदर भी शकील सैफी साहब को, सुलेमानी साहब को भी टिकट दिया है, जो कि किसी पार्टी ने नहीं दिया। और इंशाअल्लाह रहमान मैं अपनी पूरी कौम से कहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट करे और उसे कामयाब बनाए। दलित चले ठीक है। यहाँ पर कुछ और हर वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हुए लोग पहुंचे हुए हैं। कई महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद है। वो महिलाएं जो अपने आप को महफूज नहीं समझती, बहुत ही सेंसिबिलिटी के साथ सुनिएगा। जितेंद्र सिंह शंटी आप भी, अनिल चौधरी आप भी और शकील सैफी आप भी। किसके राज में महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगी मैम? बीजेपी के राज में सर, भारतीय जनता पार्टी के राज में महिलाएं सुरक्षित महसूस करेंगी, असुरक्षित महसूस कर रही हैं कांग्रेस के राज में असुरक्षित महसूस कर रही हैं। आप मैम एक मिनट, जब घर से निकलती हैं शाम में या सुबह में, क्या लगता है 5-6 बजे के आसपास घर में दुबक करके मैं चली जाऊं? हाँ सर बिल्कुल, 6 बजे के बाद तो मैं निकलती नहीं। आपके घर में भी आपकी बच्चियां होंगी, कभी हिम्मत होती है कि दिल्ली में शाम 6 बजे के बाद आप ये चाहें कि हाँ बच्ची घर से बाहर निकल जाए? बहुत डर लगा रहता है जब तक बच्चे घर वापस नहीं आते हैं। अनिल चौधरी, बड़ा सम्मान करता हूं मैं आपका, बहुत सम्मान करता हूं। आपके भी घर में थोड़ा हार्श सवाल पूछूंगा, एक मिनट रुकिएगा। मैं बड़ा हार्श सवाल पूछूंगा आपसे और ससम्मान मैं पूछूंगा। आपके घर पे भी कई महिलाएं होंगी, बहुत ससम्मान मैं पूछ रहा हूं। हिम्मत होती है सर 6 बजे के बाद कह सके कि बिटिया तुम घर से बाहर निकल जाओ, बहन तुम घर से बाहर निकल जाओ, भाभी जी आप घर से बाहर निकल जाओ, आंटी आप घर से बाहर निकल जाओ? हिम्मत होती है अनिल चौधरी? हिम्मत होती है? 16 दिसंबर 2012 के बाद हिम्मत होती है? आप यदि एक बार सुन लीजिए, अनिल चौधरी को सब सुनिए। सवाल का जवाब भी सुनिए जी, बोलिए। एक भी सवाल का जवाब आप पूरा नहीं सुन रहे हैं। प्लीज सुने, प्लीज बोले आप। सवाल इस बात का है महिलाओं को सुरक्षा का, उसमें संती जी आपके परिवार या मेरे परिवार की बात नहीं है, हर माँ, हर बहन, हर बिटिया की सुरक्षा का इशू है। हाँ। और ये केवल दिल्ली, पूरे भारतवर्ष का सुरक्षा का इशू है। ये बात दिल्ली विधानसभा में भी भरपूर तरीके से उठी थी। सवाल इस बात का है कि सरकार ने प्रयास किए नहीं किए। यही दिल्ली सरकार थी, शीला जी की सरकार थी, जिसमें महिला सुरक्षा को लेकर के अनेकों काम किए गए। और आज भी केंद्र सरकार की यदि मैं बात करूं तो कितनी ऐसी योजनाएं हैं जो केंद्र सरकार ने कार्यान्वित की है। लेकिन आज एनसीआरबी का डेटा दूं मैं आपको, आज यही शीला जी एनसीआरबी का डेटा दूं अनिल चौधरी जी, आपको मैं एनसीआरबी का डेटा दूं क्या? हेल्पलाइन बनाई। इनका तो ये कहना है कि शीला दीक्षित ने बहुत कुछ किया है, इनका ये कहना है। अपनी जगह मैं सबके पास आऊंगा, बैठे रहेंगे तो मैं सबके पास आऊंगा, शांति से एक जगह बैठेंगे तो मैं हर जगह आऊंगा। हमारी सीएम साहिबा भी कहती है कि मेरी लड़की भी सुरक्षित नहीं है, शाम को जाने के बाद ये कहते हैं ऐसी सुरक्षा दी है इन्होंने।
इस दिल्ली सरकार ने पिछले 10 साल से कोई सुरक्षा नहीं। मैं सबके पास आऊंगा, बैठे रहेंगे तो मैं सबके पास आऊंगा, शांति से एक जगह बैठेंगे तो मैं हर जगह आऊंगा। हमारी सीएम साहिबा भी कहती है कि मेरी लड़की भी सुरक्षित नहीं है, शाम को जाने को आती है, कहते हैं ऐसी सुरक्षा दी है इन्होंने। इस दिल्ली सरकार ने पिछले 10 साल से कोई सुरक्षा नहीं दी, सिर्फ नाम की, कोई भी सुरक्षा नहीं। रो नहीं रहा सर, मैं तो बोल रहा हूँ, मैं रोने वाली क्या बात है। जो इन्होंने योजनाएं देते हैं, योजनाएं कार्यान्वित नहीं होती। जो निर्भया फंड बनाया था उसमें से इनसे पूछिए कि आज तक उस फंड में से कितने रुपए इन्होंने खर्च किए हैं। ना तो सही कि निर्भया फंड बनाया था, और ये अपने आप में सबूत है कि काम हुआ या नहीं हुआ। और यही दिल्ली पुलिस के जमाने दिल्ली एनएसयूआई के अध्यक्ष है, लेकिन अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो 15 साल के अंदर दिल्ली यूनिवर्सिटी में कितने कॉलेज खोले गए। केंद्र सरकार और दिल्ली गवर्नमेंट ने एजुकेशन सिस्टम को लेके जो एक आम विद्यार्थी है उसके लिए क्या किया। जितेंद्र सिंह शंटी, लेकिन एक बड़ी अजीब सी बात है, जितेंद्र सिंह शंटी, एक बड़ी अजीब सी बात है। मैं हमेशा देखता हूं कि बीजेपी नेता जब भी दिल्ली की राजनीति पर आते हैं, मैं सम्मान बड़ा करता हूं हर एक नेता का, ये याद रखिएगा। जब भी यहां पर राजनीति करने के लिए आते हैं, बड़ा हल्केपन वाले अंदाज में आप लोग राजनीति कर जाते हैं। विजय जाली जी कभी टमाटर की माला पहन लेते हैं, कभी सब्जियां ओढ़ लेते हैं, कभी डांस करने लगते हैं। ये हल्केपन की राजनीति देश की राजधानी में, जहां से देश की सबसे बड़ी पंचायत चलती है। कि आपने सिर्फ कांग्रेस की सांप्रदायिकता की राजनीति देखी है। आज तक लोग 84 का दंगा नहीं भूले हैं हिंदुस्तान के अंदर, लोग मुजफ्फरनगर का दंगा भी नहीं भूले हैं। सुनेंगे हम सबको, आप सब बोलेंगे, सुनेंगे हम सबको। नहीं भूले हैं। आज उसी सरकार ने उन्हीं कांग्रेस लोग मुजफ्फरनगर का दंगा भी नहीं भूले हैं, जो कि अभी लेटेस्ट कांग्रेस मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ इसको भी नहीं भूले हैं। आप सिर्फ 84 की बात करते हैं, मुजफ्फरनगर का दंगा भी आप याद रखिए। तस्वीर हम कल दिखा चुके हैं। यूपी तक मत जाइए, यूपी तक मत जाइए आप। हाँ, वो सांप्रदायिकता की राजनीति करते हैं, इसलिए आपको अच्छा लगता है शायद। अगर ये गरीबों के लिए बात करते हैं मोदी जी, अगर भारतीय जनता पार्टी उन महिलाओं की सुरक्षा की बात करती है, दिल्ली में अगर दाम एक बात कहूँ मैं, जितने एक मिनट यहाँ पर आप महिलाओं को मैं हमेशा कहता हूं कि आप खड़े हो जाएं, क्योंकि आपका खास सम्मान मेरे लिए है। अच्छा, लेकिन बसपा का आप चोला उड़ करके आई हैं, वो एक अलग बात है। एक चीज है, समझिएगा मैं यहाँ पे एक चीज, अनिल भाई आपके पास आऊंगा, इनके बाद आपके पास का आरोप इन्होंने लगाया है। और जो इस उन्होंने 84 की जो घटना का जिक्र किया, इससे प्रतीत होता है कि भाजपा किस तरह की पॉलिटिक्स देश में कर रही है। 84 की घटना का मुझे बड़ा दर्द चले गए सर, सुनिए, 84 चले गए, मैं पैदा ही नहीं हुआ था। सुनिए, 84 चले गए, पैदा नहीं हुआ था। 2002 में मैं स्कूल में हुआ करता हूँ। इतिहास से निकलिए ना सर, इतिहास से निकलिए ना। ये जनता इतिहास नहीं जानना चाहती, इसे भविष्य चाहिए, इसे 2 जून की रोटी चाहिए। क्या बताइए ना, आपको इतिहास चाहिए, 2 जून की रोटी चाहिए भाई, आपको क्या चाहिए? इन्हें 2 जून की रोटी चाहिए सर, इतिहास से मतलब नहीं है। हाँ, आप कुछ कहना चाह रही हैं? देखिए, कांग्रेस की बात करें या बीजेपी की बात करें, बीजेपी के शासनकाल में भी दंगे हुए हैं। कांग्रेस की भी बात करें, ये सिर्फ 84 के कांड को लेकर लोगों के दर्द को और कुरेदने का काम करते हैं। और बीजेपी अगर ऐसा नहीं करती तो मुझे बताइए, बीजेपी से मुस्लिम भाई क्यों रुष्ट हैं आज भी? क्यों बीजेपी सिर्फ हिंदू का? संदीप चौधरी एक और बात है, संदीप चौधरी यहाँ पर यूपी के भी लोग होंगे मेरे ख्याल से, बिहार के भी लोग होंगे यहाँ पर, और आपकी जो माननीय मुख्यमंत्री महोदया थी, उनका ये कहना था बाहर से आए हुए जो लोग हैं वो दिल्ली के ऊपर प्रेशर डालते हैं। इसका मतलब कि आप लोग एक चश्मे से पूरे हिंदुस्तान को नहीं देखते। इसका क्या जवाब है आपके पास? गलत बात है। इसी दिल्ली के लोगों के लिए सेवा 15 साल मुख्यमंत्री जी ने की और कांग्रेस की सरकार ने की। हाथ फैला करके उनका सम्मान किया, रोजगार से लेकर के यही दिल्ली है। बेशक अपना ज्यादा बड़ा औद्योगिक क्षेत्र न होने के बावजूद दिल्ली के अंदर रोजगार के अवसर यदि प्रदान किए तो मुख्यमंत्री जी ने किए, कांग्रेस की सरकार ने। ठीक है, जल्दी मैं चाहूंगा रैपिड फायर राउंड में हर कोई सवाल पूछेगा। एक तो जो केजरीवाल जी है, उन्होंने बोला जैसे आजकल न्यूज में चल रहा है कि ना खाता ना वही, और जो केजरीवाल बोले वही। ठीक है, अपनी बात हो गई। जनता की कसौटी पर हमने रख भी दिया, जनता को रख दिया। फिलहाल के लिए किस्सा कुर्सी का में इतना ही। नमस्कार।